रेड क्रॉस सोसाइटी का बड़ा गोलमाल, मृतक का बना दिया फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। यहां भी फर्जीवाड़ा, फिर सवालों के घेरे में रेड क्रॉस, सवालों में सर्टिफिकेट। रेड क्रॉस कमेटी ने लगाए गंभीर आरोप, स्वर्ग सिधार चुके 3 लोगों के बना दिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। 11 दिन के बीच हुए तीनों सर्टिफिकेट जारी। सर्टिफिकेट बनाने वाले के नाम पर लाखों रुपए के व्यार के न्यारे। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने के आदेश। जिले के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। जिले में मैनुअली फीस जमा कराने के लिए आदेश। आखिर किसकी शय पर मैनुअली जमा कराने के लिए आदेश दिए गए? जिले में 3 जगह बनाए जा रहे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। रेड क्रॉस कमेटी सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कि 300 की जगह वसूले जा रहे 800 रुपए से 1000 रुपए तक। राज्य जनरल सेक्रेटरी डीआर शर्मा ने कहा कि सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले लेक्चरर का लाइसेंस रद्द होगा। विभाग के लेखाकार की जांच कराएंगे। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट पर लगाएंगे रोक। लेखाकार की 6 दिन बाद ही है रिटायरमेंट। हर बार जांच कराने की बात कही जाती है, लेकिन जांच नहीं होती। अगर ज्यादा ही मामला बढ़ता है तो जांच उन अधिकारियों को ही सौंप दी जाती है जिन अधिकारियों की शय पर गोलमाल किया जाता है। अब देखना होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य की शिकायत पर क्या निष्पक्ष जांच हो पाती है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह तो आने वाले समय ही बताएगा। उठाया कि मृत व्यक्तियों के जो है सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, पूरा क्या मामला है? सर, मुझे 2 सर्टिफिकेट आए थे मेरे पास, क्योंकि मैं हरियाणा CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ। तो मेरी ये ड्यूटी बनती थी ये है कि भाई मैं जो रेड क्रॉस में मुझे घपला पता चल रहा है तो मैं क्यों ना उस घपले को उजागर करूं। तो मेरे को किसी ने 2 सर्टिफिकेट फोटो स्टेट मेरे व्हाट्सएप पे करे थे कि ये डेथ पर्सन के हैं। तो मैंने उनको सच्ची ना मानकर मैंने एक सर्टिफिकेट जो मेरे जानकार का जिसका बच्चा एक्सपायर हो गया था उसका आधार कार्ड, तो मैंने किसी के माध्यम से वो आधार कार्ड मंगवाया और उस आधार कार्ड को भेजा। और मैंने क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट था तो वो बोले जी 1000 रुपये लगेंगे। तो मैंने अपने मुंह से कहा कोई बात नहीं, 1000 लगे या कुछ लगे, तेने ये सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो उस आदमी का किसी के माध्यम से जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस में जो सरकार ने कंपलसरी कर रखा है, मैंने उसका खुद ये सर्टिफिकेट है ना किसी के माध्यम से बनवाया। तो ये इतना भारी घपला मुझे जब पता चला तो मैंने ये सोचा कि जो लोग रेड क्रॉस के अंदर अपनी सरदार से गरीब आदमियों के लिए, असहाय के लिए ये संस्था है और उनको दान देने के लिए या उनको सहायता करने के लिए अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए ये संस्था है। और इस संस्था में अगर इतना बड़ा घपला चलेगा तो मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं इस संस्था में ऐसा घपला होने दूँ। तो अब ये सर्टिफिकेट मृतक के मैंने बनवाए। तो आपका कहना है कि आपने किसी का आधार कार्ड भेजा और उस आधार कार्ड जो मृतक का था, हाँ उसके आधार पे उन्होंने वो बना दिया। बिल्कुल, कोई बिल्कुल जांच नहीं करी, कोई जांच नहीं करी। जबकि आप ये देखो कि अगर वहाँ जहाँ रसीद करती है वहाँ पर रेड क्रॉस कार्यालय के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी आदमी अगर रसीद कटाता है या आता है या कुछ भी करता है तो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। वो आदमी जो मैं आपको बताई है 3 आदमी, क्या वो आए कि नहीं आए वो कैमरे में आपको पता जाएगा। 2 11/6 के बने हुए हैं, एक 21/6 का बना हुआ है। तो उनके आप डिटेल निकाल के देख लीजिए वो आदमी है कि नहीं है, जिंदा है कि मरे हुए हैं। उनके परिवार वालों से पूछ लीजिए। अगर मैं कहीं दोषी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर ये मृतक नहीं है तो मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ पर करी? मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री महोदय को करी है, मैंने CBI के डायरेक्टर CBI को करी है, विजिलेंस विभाग को करी है, अपने गवर्नर साहब को करी है, CM साहब को करी है, और अपने हेड ऑफिस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हमारा हेड ऑफिस है नई दिल्ली और जो हरियाणा सरकार का हमारा यहाँ हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी का है उनको करी है मैंने शिकायत। और मैंने ये कहा है उस शिकायत के अंदर कि निष्पक्ष जाँच करवाई जाए ताकि ये पता चले लोगों को जो सोसाइटी में पैसा दे रहे हैं, इतना बड़ा दान अगर आता है तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। ये नहीं है कि भाई है ना, आपने ये देखा होगा उस सर्टिफिकेट पे क्या रेड क्रॉस सेक्रेटरी के साइन है। रेड क्रॉस सेक्रेटरी के जो आज वो वाजिद अली जी हैं उनके उससे बतौर वो सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी के जो उस पर साइन है वो और दूसरे के साइन है। और जब जेल रेड क्रॉस ने सेक्रेटरी और दूसरा वाजिद अली के अलावा नहीं बनाया तो ये साइन एज ए सेक्रेटरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता।
तो ये कहाँ से ये उसके साइन आ गए? अगर आप डेलीगेट पावर करते हो तो फोर करके कर सकता है, ना कि बतौर जिला सचिव, रेडको सचिव के नाते उस पर साइन हो सकते हैं। से कोई फोन अधिकारी से कोई संपर्क हुआ? मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं आपको देखो इस उजागर नहीं कर सकता। ये समय आने पर मैं जो इंक्वायरी चलेगी तब मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। दूध का दूध पानी का पानी कराना चाहता हूं, क्योंकि ये संस्था गरीबों के लिए बनी है, असहाय के लिए बनी है, पीड़ित जो अपना गुजारा नहीं कर सकते उनके दान के लिए बनी है। और ये बनी इसलिए थी कि जो भी असहाय है, गरीब है या विधवा है, उनको तुरंत सहायता मिले, या वो विधवा की कोई बच्ची की तुरंत सहायता की ज़रूरत हो, उसमें ये दान दिया जाए, और उसके लिए संस्था है। तो इसमें जो फीस का प्रावधान है वो 300 रुपये का बताया गया और आप कह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा लिए। बिल्कुल 300 रुपये का प्रावधान है। यहाँ पर ऑफलाइन रसीदें कटती हैं, जबकि पूरे हरियाणा के आप देखें ऑनलाइन 300 रुपये की रसीदें कटती हैं, और एक ट्रेनिंग दी जाती है इसमें 1 दिन की। आप ये बताओ, जब मृतक का ये बन गया तो ट्रेनिंग किसको देते ही है? तो ये सब उजागर वाली बातें हैं। ट्रेनिंग किसको दी गई? यानी पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल पूरी तरह फर्जीवाड़ा है, और इसकी जब तक जांच नहीं होगी, यहाँ पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में जो घपले चल रहे हैं मैं उसको बेखूबी उजागर करूँगा, जब तक मेरा कार्यकाल है।